और कल शाम को एक लग रहा था कि एमओयू खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक दो रिपोर्ट्स आई थी आशीष कि एमओयू एक्सटेंड होने वाला 60 दिन के लिए, लेकिन वो सिर्फ रिपोर्ट्स थी, कुछ आया नहीं। और यूएस ईरान के बीच में तनाव बढ़ा कल, और इसकी वजह से कच्चे तेल में उबाल आया। एक बार लेकर आइए जरा ब्रेंट, क्योंकि कल तक हम इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन ले रहे थे कि इतने न्यूज़ के बावजूद कच्चा तेल 88, 89, 90 यहाँ तक जाता है और यहाँ पे जाकर रुक जाता है, लेकिन वहाँ पर एक क्लियर कट एक आपको उबाल देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड, वो यूएस की बॉन्ड यील्ड रखिएगा वापस 4.7% के पार, और 4.73 पर आ गए हैं अब हम। ये फिर से वो पेन पॉइंट है। अच्छा, नॉर्मली ये पॉइंट होता है जहाँ पर आकर ट्रंप पीछे हटते हैं। तो इसके लिए मैं अभी भी थोड़ा होपफुल रहूँगा आज की मार्केट को लेकर कि कहीं ना कहीं अगर ड्यूरिंग द डे कुछ अनाउंसमेंट आ जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। पिछले 24 घंटे में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरकर 99.58 पर आया है, और ये कच्चे तेल का इम्पैक्ट है, बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट है। इनके चलते कल यूएस मार्केट में गिरावट हुई। डाउ जोन्स 270 पॉइंट गिरा, S&P आधा % गिरा, नैस्डैक थोड़ा कम गिरा, 0.3% के करीब नैस्डैक गिरा। रखिएगा एक बजरा यूएस मार्केट। और हालांकि शुरुआती बढ़त थी नैस्डैक की, वो गवाई उसने, लेकिन एक जो चीज़ हुई ना, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स ये 1.6% ऊपर था। माइक्रॉन, SK हाइनेक्स और इंटेल ये सारे के सारे शेयर 1 से 4% के करीब ऊपर आए हैं। और आज सुबह कॉस्पी रखिएगा आप एक बार ज़रा, वापस वो एल्गो ट्रेड प्ले हो रही है जिसमें सेमीकंडक्टर, चिप मेकर्स, ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। कॉस्पी लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो करीब 2.5% ऊपर था। अब आ जाइए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा उस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने, नहीं गलत है इसको ठीक है, या तो कुछ बदला है आई थिंक पिछले कुछ मिनटों में। मेरे स्टूडियो आते आते चीज़ें चेंज हुई हैं, हो सकता है ऐसा भी हुआ, कोरिया की मार्केट ऐसी ही है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो MOU है वो ख़त्म हो चुका है और आगे बढ़ने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, और अभी भी नेवल ब्लॉकेड के जरिए ईरान पर हम दबाव बना रहे हैं। तेहरान ने बातचीत से इनकार किया है, और इनकार के बावजूद बैकडोर चैनल जो हैं या बैक चैनल बातचीत जो है वो चल रही है। अब दिक्कत ये आ गई, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मुश्किल में है, लेकिन ज़बरदस्ती की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ईरान के लिए मेरा एक ही संदेश है, वेव द वाइट फ्लैग। वो कहते हैं ना जो शांति के लिए वो सरेंडर करते हैं, तो वो वाइट फ्लैग वेव करते हैं ना, टॉम एंड जेरी में दिखाते थे जैसे, तो वो और अगर ओमान ने बीच में पढ़ने की कोशिश की तो हम ओमान, वो जो वर्ड उन्होंने यूज़ करे उसको हम ग्राफिक्स में नहीं दिखा सकते। उनका ट्रूथ जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा हमको वहाँ पर एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्टार यूज़ किया था उसके लिए। तो खैर जो भी है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने क्या जवाब दिया, रॉयटर्स पर ये न्यूज़ आई है। रॉयटर्स पे ईरान ने साफ साफ बोला है कि हम डिफेंसिव होकर अटैक करेंगे। मतलब मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगा कि डिफेंसिवनेस के साथ पूरा अटैकिंग मोड में रहेंगे। मतलब हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम तैयार हैं। आई थिंक इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। और यूएस के पास कुछ हफ्तों का समय है MOU को दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हालात नहीं बदले तो स्ट्रेट में तनाव बढ़ेगा और ईरानी सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। एक और स्टेटमेंट आई है टुवर्ड्स द एंड, जो आज सुबह आई कच्चे तेल पर। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी ड्रिल कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा यूएस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व काफ़ी कम हो रहा है, और उनके दिमाग में है कि तेल की कीमतें घट रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी तेल की कीमतें देख रही हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ी। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ खुला है और तेल की कीमतें घट रही हैं, और तेल की कीमतें तब तक गिरती रहेंगी जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो कौन सी तेल की कीमतें देख रही हैं, क्योंकि जो तेल की कीमतें हम देख रहे हैं वो तो बढ़ रही हैं, वो गिर नहीं रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ना बढ़ी हो, लेकिन कम से कम गिर तो नहीं रही हैं। तो पता नहीं वो कौन सी कीमतें देख रही हैं, लेकिन खैर जो भी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट रही।